हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक डीपीआई पहुंचे थे और बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। वहां पे अतिथि शिक्षकों ने उन अधिकारियों से बात की है जिनने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलवाई थी। शिवराज सिंह चौहान जी से बात की थी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो उन्हें आश्वासन दिया है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो भी घोषणा की थी वो अवश्य पूरी की जाएंगी, आप लोगों का जरूर नियमितीकरण किया जाएगा। और अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अभी मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन भविष्य में मुलाकात जरूर करेंगे और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनसे मुलाकात हुई अतिथि शिक्षक संघ की। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। साथियों, हम लोग लगातार 2 दिन से सभी जितने भी अपने दिग्गज नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं और जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिनके माध्यम से हमारी महापंचायत आयोजित हुई थी, उन सबसे मुलाकात करते रहे। और जैसा कि आपको परिहार जी ने बताया, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और अतिथि शिक्षकों से संबंधित सर्वप्रथम उनको हमने बधाइयाँ दी। बधाइयों में जब हमने उन्हें बधाइयाँ दी तो उससे पहले तो उनने हमें बधाइयाँ दे दी कि सबसे पहले आपको ही बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने सरकार का बहुत सहयोग किया। हम लोग तो पहले ये समझे कि शायद वो खुश है हमसे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जब उनकी बात को हमने समझा, डीपली समझा, तो उन्होंने ऐसा हमें एहसास हुआ कि वो हमें बधाई दे करके हमें व्यंग मार रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं लगातार कि सर हम लोगों ने विरोध नहीं किया, मुझे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप में कि हमने विरोध नहीं किया, 90% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। ठीक है, किया, पर जिनने वोट किया वो खुल के बीजेपी के पक्ष में नहीं बोले, पर जिन्होंने भले वोट किसी को दिया हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अन्य साथियों ने कांग्रेस का खुल के समर्थन किया, पेपरबाजी भी करवाई, भले 10 लोगों ने करवाई। अगर प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है मतलब समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से बोल रहा है, तो कई सारे पेपरबाजी हुई जो हमारे पास अभी भी रखी हुई है कटिंग, कि हम कांग्रेस का खुल के समर्थन करते हैं, हमको इससे दिक्कत नहीं थी। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, 90% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, अच्छी बात, हमने दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने वोट दिया तभी 160 सीटें आई, हमने ये विश्वास दिलवाया उनको। लेकिन जिस तरह से हमने सोशल मीडिया में विरोध किया, आप खुद समझदार हैं। हालांकि परिहार जी इसके बारे में बोल चुके हैं, अब मैं इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब मैं मेन जो मुद्दा आपका है, आज में डीपीआई में हम लोग थे और हमने कई बातों को लेकर चर्चा की। वर्तमान में सबसे बड़ी बात जो है कि उच्च पद प्रभार को लेकर के, इसके बारे में हमने चर्चा की। अधिकारियों का द्वारा एक बात कही गई कि क्या हमने कहीं भी ये कहा है कि इन्हें बाहर किया जाए, किसी वीडियो को हमने ये नहीं कहा कि इन्हें बाहर किया जाए। हम लोगों ने आज जो पत्र लगाए थे तो हमने स्पष्ट उसमें कहा कि 20 सत्र में उच्च पद प्रभार देने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। वैसे भी निर्वाचन कारण पढ़ाई का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे साथी हैं जो वर्षों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, उन्हें बेरोजगार होना पड़ेगा और उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। वो अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे और उनके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अनेक उच्च पद में भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उन्हें भी सही किया जाए। पहले बहुत सारे लोग जो उच्च पद प्रभार के लायक थे उन्हें नहीं मिला, तो हम सब चाहते हैं कि सत्रांत तक, इस सत्र के अंत होने तक इसे रोक दिया जाए और किसी को बाहर ना किया जाए। हजारों शिक्षकों ने, हमारे अतिथि शिक्षक, हजारों ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो बेचारे लगातार कई स्कूलों में दूर दूर तक जाकर के पढ़ा रहे हैं और वर्तमान में जब उच्च पद प्रभार से शिक्षक स्कूलों में आ रहे हैं तो वो बाहर होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए न्याय संगत नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों की पीड़ा समझ सकता हूँ, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ में ये चीज़ें गुजर चुकी हैं। मेरे जगह पर भी एक बार नहीं 3 बार ट्रांसफ़र शिक्षक आए और मुझे बाहर होना पड़ा।
परिहार जी भी आज साथ में ही थे। हम लोग लगातार इस चक्कर में थे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, पर मुलाकात नहीं हो पाई। अभी भी प्रयासरत हैं। अभी हम कुछ टाइम से हम लोग फिर निकलेंगे और प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, अगर किसी के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं, सुबह उनके पास हम लोग गए थे और भी लोगों के पास हम लोग गए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भैया आपने तो हमारा विरोध किया। मतलब कहना जो तरीका उनके था इतना अच्छा था कि अब मैं क्या बताऊं। उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई स्पष्ट नहीं कहा कि आपने विरोध किया है, वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, आप कारण हमें 30 सीटें लेके आ गए। पर जब उन्होंने लिस्ट दिखाई चारों ओर से, अलग यहाँ पे केवल हमारी बात नहीं है कि सिर्फ अतिथि शिक्षकों की बात है, यहाँ पे सभी जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं सभी की बात हो रही थी। उन्होंने किसी प्रॉपर अतिथि को नहीं बोला, किसी अतिथि शिक्षकों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने सभी के लिए बोला कि कोई भी किसी भी कर्मचारी संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि हमने सभी कर्मचारियों को बुला करके उनके मांगे अनुसार उन्हें हमें, ठीक है चलिए उसके वो सब बातें बात की हैं। कोई भी हताश ना हो, हम लोग लगातार प्रयास में हैं। हम आपसे बार बार बोल चुके हैं कि हम कभी हार नहीं मानते। सब लोग वर्तमान सत्र में काम करेंगे। अभी हमारा पूरा प्रयास है। हम फिर से कुछ टाइम से निकल रहे हैं हम लोग, और दर्शन सिंह चौधरी जी अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे बीजेपी कार्यालय में, और कोशिश रहेगी कि आज देर रात तक अगर हमारा संभव होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात हो जाती है तो इस बात को हम जरूर रखेंगे उनके सामने कि हमें इस सत्र में तो ना हटाया जाए, अगले सत्र में फिर हम देख लेंगे, जो भी होगा, जहाँ भी जगह होगी हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। या फिर जहाँ से शिक्षक आ रहा है, अगर वर्ग 1 में 2 से आ रहा है तो जो वर्ग 1 का अतिथि शिक्षक है उसे वर्तमान समय में वर्ग 2 में उनकी जगह भेज दिया जाए। ऐसा भी कह सकता है। जहाँ पद रिक्त हो रहे हैं वहाँ समायोजित कर दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर हमने आज DPI में बहुत देर तक बात किया, और उम्मीद है उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये वित्तीय काम है, अगर हमारे अंदर मतलब हमारे हाथ में होता तो जरूर हम कर सकते थे, लेकिन ये इसमें वित्तीय विभाग का काम है। हमने वित्तीय विभाग, क्योंकि जब तक वित्तीय विभाग इसमें कंफर्म नहीं करता तो ये सरकारी कर सकती है। जो अनुबंध का आदेश जो भी है वो सब सरकारी कर सकती है, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कोई भी हताश ना हो। अब देखिए जो दुख है वो तो है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम अब लगातार DPI में 2 दिन से घूम रहे हैं। कल भी हम लोग DPI में थे, आज भी DPI में थे, कल कोई मिल नहीं पाया, और आज हमने मुलाकात की कुशवाहा जी से, अन्य लोगों से भी मुलाकात की। और चूँकि कुछ कर्मचारी छुट्टी में चल रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो फिर भी प्रयास में लगे हुए हैं। अगर जल्द से जल्द जो मंत्रिमंडल है उसका गठन हो जाए तो इसके बाद हम लोग उनसे उस हिसाब से बात कर पाएंगे कि भाई मंत्रिमंडल का गठन हो गया है तो आप हमारा अब नियुक्ति कर दीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, जो बार बार फालतू कमेंट करते रहते हैं, तो अब आपके कमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब हम लोग बोल रहे थे कि भाई साहब शांत रहो, तो हमें गाली मिल रही थी कि आप लोग बीजेपी के दलाल हो। कुछ लोग तो लिख रहे हैं मुझे पर्सनल में कि आपने फॉर्च्यूनर खरीद ली बीजेपी के द्वारा। अरे भाई, हमारा पेट्रोल का निकलना मुश्किल पड़ रहा था, दिन भर घूमते हैं, तो फॉर्च्यूनर की बात कहाँ कर देते हो आप लोग। और आज जब बाहर कहा था दिन, मैंने शायद एक वीडियो मैंने बोला था कि 3 तारीख के बाद जो अभी सब साइलेंट मोड में घूम रहे हैं, 3 तारीख के बाद बिल्कुल एकदम टूट के आएंगी, और वही हो रहा है। हम कभी नहीं चाहते कोई बाहर हो। हमने हमेशा सभी वर्गों की बात की है। मैंने किसी एक वर्ग की बात कभी नहीं की, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। और लगातार हम प्रयास में हैं कि अनुबंध, 50% आरक्षण, बोनस अंक और विभागीय परीक्षा, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत में कहा था, वो सब जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। लेकिन कुछ हमारे महानुभाव साथियों के कारण आज हमें वहाँ बैठने में भी जिस तरह से लोग बोल देते हैं ना, तो कवर करना मुश्किल पड़ जा रहा है। यार ऐसा हुआ क्यों? और दूसरी चीज़, हम लगातार कोर्ट केस को लेकर के बात कर रहे थे। हमने कोर्ट केस सबमिट किया है। 10 तारीख तक उसमें जो भी नाम जुड़ने हैं वो जुड़ जाएंगे। 10 तारीख को हमारा 10 के बाद 15 से 20 के बीच में हमारी पहली सुनवाई हाई कोर्ट में होने जा रही है। और भगवान से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कोर्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी जिसे गाली देना देते रहिए, जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं। और जितनी हमारी मेहनत है, जितना हम दौड़ भाग कर सकते हैं उतना हम दौड़ भाग कर रहे हैं।
बढ़िया है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने जाए बुद्धनी वाले, बिल्कुल मुलाकात करें। जो जिसका जो जहां से दौड़ सकता है, जो जहां से दौड़ सकता है बिल्कुल दौड़े, जो जहां से वो कर सकता है, किसी के भरोसे कोई ना रहे। जितनी मेरी पहुंच है, परिहार जी की पहुंच है, उतना हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नेताओं से। चूंकि वर्तमान में कोई मंत्री नहीं है, अभी हमने इंद्र सिंह परमार जी से भी सुबह फोन में बात की थी, वो भी अभी उनसे बात नहीं हो पाई। और इसके बाद जो भी निर्णय होगा, अभी मैं रात को जब लौट के वहाँ से आऊँगा तो एक बार फिर से लाइव आऊँगा, जो भी होगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन बार बार आग्रह है सब लोगों से कि सोशल मीडिया भी इतना हो सके अब मामा जी का जय जयकार करो, बस यही रास्ता बचा है और कुछ नहीं। बाकी तो देख ही रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं प्रयास में हूं कि कल फिर से डीपीआई में जाऊंगा और मैडम से मुलाकात करके अगर एक बार सीएम साहब बोल देंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फीडिंग, पेमेंट, सबकी बात को लेके हम लोग बात कर रहे हैं और कल उम्मीद है कि कल कोई अच्छा आदेश आप लोगों के लिए आ जाएगा। सभी को बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट केस के लिए विशेष तौर पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो जिसको भी जुड़ना है, आपको मेरे पीछे नंबर दिख रहा है, कृपया कॉल ना करके इस नंबर पे मैसेज कर दिया करिए कि हमें कोर्ट केस के बारे में जानकारी चाहिए, आपके पास तक पहुंच जाएगा। आज 7 तारीख हो गई, 8, 9, 10, 3 दिन और टाइम बचा है। 11 तारीख के बाद नाम जुड़ना हम बंद कर देंगे। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं 9:30 बजे के बाद, जब मैं लौट के वहाँ से आऊँगा बीजेपी कार्यालय से। क्या होता है, अगर मौका मिलता है तो मैं वहीं से लाइव आऊँगा, जो भी होगा। सभी लोग सोशल मीडिया में मामा की जय जयकार करें और आग्रह करें कि मामा जी, ट्रैक करके उन्हें कि मामा जी हमारा भला कर दो, हम आपके साथ में थे।